हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी कवर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो नीट में क्वेश्चन पूछ रहा है वो बहुत ही सिंपल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसी के बेसिस पे आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा। क्या होती है सेंट्रल डोग्मा, उसको हम आज बताएंगे आपसे। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो डीएनए की खोज की थी वो की थी वाटसन एंड क्रिक ने सन 1953 में। यानी कि डीएनए are discovered by Watson and Crick. वाटसन एंड क्रिक, ये दो साइंटिस्ट मिलके डीएनए की खोज की थी। और उसमें भी कौन सा डीएनए लिया था? बी डीएनए। सन 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में बी डीएनए लिया था इन्होंने। बी डीएनए ये पूछ सकता है कि मतलब सबको याद रहता है कि वाटसन और क्रिक ने मिलकर ही डीएनए की खोज की थी, लेकिन ये एग्जाम में अगर पूछ दे कि डीएनए लिया था, क्योंकि डीएनए भी कई प्रकार के होते हैं ना, तो डीएनए जो लिया था वाटसन एंड क्रिक ने वो लिया था बी डीएनए। तो इसी डीएनए से ही रिलेटेड है सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा एक पूरी प्रोसेस का नाम है। इसमें होता क्या है? इन दिस प्रोसेस बाय विच इंस्ट्रक्शंस ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए के इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हमको फंक्शनल प्रोडक्ट मिलता है। इसी को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो आइए सेंट्रल डोग्मा के पूरी मैकेनिज्म को समझते हैं। मैकेनिज्म, ये माना कि हमने डीएनए ले लिया। डीएनए से जब आरएनए का, डीएनए से अगर हमको डीएनए बनाना होगा, ठीक है, एक डीएनए से दूसरा अगर डीएनए बनाएंगे तो यहां पे हम लोग एंजाइम जो लेंगे वो लेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से डीएनए जब हम बनाएंगे तो वहां पे एंजाइम जो काम करेगा वो काम करेगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। नाम से पता चल रहा है कि डीएनए से ही बन रहा है, तो यानी कि डीएनए पे ये डिपेंडेंट है, तो एंजाइम हो गया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए बन गया। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। ये सेंट्रल डोग्मा इस बार 2021 में नीट में पूछा था, पूरी प्रोसेस को ही। तो हमने देख लिया डीएनए से डीएनए की प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। अगर डीएनए से आरएनए अगर बन रहा है, आरएनए, इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से जब डीएनए बना है तो यहाँ पे हमने लिया था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तो डीएनए से आरएनए बनाना है, तो यानी कि डीएनए पे तो डिपेंडेंट है लेकिन हमको आरएनए बनाना है, तो ये हो जाएगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्योंकि आप देख सकते हैं पूरी मैकेनिज्म में डीएनए से जब डीएनए बन रहा है तो वो डीएनए पे डिपेंडेंट है। ठीक ऐसे ही डीएनए से जब आरएनए बन रहा है तो आरएनए का बनना डीएनए पे तो डिपेंडेंट कर रहा है, लेकिन आरएनए बनाना है, इसलिए बोल रहे हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये हो गया। पूरी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगर आप आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, तो इसे बोला जाता है ट्रांसलेशन। तो जो नीट में 2021 नीट में आप पेपर उठा के देख सकते हैं, जो क्वेश्चन आया था वो सिंपल सा ऑर्डर पूछा था कि जो सेंट्रल डोग्मा होती है वो किस ऑर्डर को फॉलो करती है। यानी कि सबसे पहले डीएनए से डीएनए बना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बना, इसे बोला ट्रांसलेशन। तो वो एग्जाम में ऑप्शन क्या कर दिया था, ट्रांसक्रिप्शन की जगह पे वो ट्रांसडक्शन, मतलब चार जो ऑप्शन आते थे जब सीक्वेंस बनाया तो उसने एक ऑप्शन में ट्रांसक्रिप्शन सेम ऐसे ही लिखा था, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, और एक फोर्थ ऑप्शन था उसमें क्या किया था, ट्रांसक्रिप्शन की जगह पे ट्रांसडक्शन कर दिया था। अगर बच्चा ध्यान न देगा तो वहां पे ट्रांसक्रिप्शन को वो सोचेगा कि हाँ रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन झटके में पढ़ेगा, ट्रांसडक्शन को ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लेगा। तो यही पे बस ध्यान देना था सेंट्रल डोग्मा में।
तो ये पूरी प्रोसेस हो गई सेंट्रल डोग्मा। कुछ ऐसी वायरस होती हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करती हैं, जैसे सम वायरस ये क्या करती हैं, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन कर लेती हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डीएनए से आरएनए बन रहा है, लेकिन कुछ वायरस ऐसी होती हैं जो आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करती हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं, आरएनए से डीएनए के बनने की प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि पता चल रहा है आपको, डीएनए से जब आरएनए बन रहा है तो उसे बोला ट्रांसक्रिप्शन, तो अगर आरएनए से डीएनए बन रहा है तो ये उल्टा हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आप इस प्रोसेस को याद रखिए, एकदम डायरेक्टली पूछेगा कि आरएनए से डीएनए के बनने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को टैमनिज्म भी बोलते हैं, टैमनिज्म आल्सो नोन एज टैमनिज्म। नाम से पता चल रहा होगा, टैमनिज्म कोई नाम है किसी साइंटिस्ट का, यानी कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है, इसकी खोज जो साइंटिस्ट ने की थी वो अपने नाम पर ही रख लिया था कि इसे एक और प्रोसेस बोल सकते हैं, टैमनिज्म। तो इस प्रकार से हमने आपके आज के लेक्चर में आपको सेंट्रल डोग्मा को बता दिया। तो आई होप कि ये वीडियो जो आपको होगी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।